और उसके आधार पर ये ठीक चल रहा था। उसके बाद इन्होंने बहुत से लोग निकले आए, मैंने 4,000 रुपये दे दे, मैंने 5,000 रुपये दे दे, तेरी कॉपी बनवा लूंगा। ये सुविधाओं के नाम पर अनेकों तरह के लोग इसमें आ गए, जिनका कोई मतलब नहीं था यूनियन से, जिनका कोई मतलब नहीं था मजदूरों से, और ये धंधेबाजी शुरू कर दी। उसके बाद इन्होंने ये पटवारियों को दे दिया, ग्राम सचिवों को दे दिया कि वह वेरीफाई करेंगे। वो भ्रष्टाचार करके उन्होंने भी गलत काम किया। और अब सरकार कह रही है कि बहुत ज्यादा ये जो है गलत कापियां बननी है, सरकार बोल रही है। तो उसके नाम पर जांच करने से कोई मना नहीं करता सरकार को, आप जांच करो, लेकिन जिनकी कापियां ठीक बन रही हैं उनको तो ये सुविधाएं दो न। आपने 6,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, आप टोटल सबको बेईमान मान लिया आपने, और आप भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पर बोर्ड की सुविधाएं बंद कर रहे हो। हम एक बात पूछना चाहते हैं सरकार से कि भाई तुम भ्रष्टाचार का विरोध करते हो, भ्रष्टाचार को सहन नहीं करते। 2023 में एक कंपनी आई थी, छेम्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, कपास का खरीफ फसल का बीमा किया था उसने, और बीमा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और किसान देता है प्रीमियम। उसने 350 करोड़ का घोटाला कर दिया। 350 करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते, 200 करोड़ भिवानी के और 150 करोड़ दादरी का। आज तक उसकी जांच नहीं करवा रहे, सरेआम भ्रष्टाचार कर दिया। 2 बड़े अफसरों का नाम ले रहे हैं, गैर कानूनी रूप से मीटिंग करके 350 करोड़ रुपए उड़ा दिए। बोले सैटेलाइट इमेजिंग करी है और तुम्हारे बनते नहीं, ये जो ने गलत दे दिए थे, गलत स्वीकार कर लिए थे डीसी और डीडीए ने, भिवानी का और दादरी ने, और अब कह रहे हैं कि ये बनते नहीं है तुम्हारे। जबकि कपास के मामले में क्रॉप कटिंग होती है, सैटेलाइट इमेजिंग नहीं होती, उसके बावजूद काट लिए। और चीफ मिनिस्टर को मालूम है, यहाँ का जो मंत्री था लुहारू का, उसको मालूम है, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं बिठाई, कोई आदमी उसमें पकड़ा नहीं। महापड़ाव चल रहा है किसानों का। तो ये भ्रष्टाचार को दूर करने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। भ्रष्टाचार तो इनके आदमी कर रहे हैं लगातार। आप देख लो कि थाने में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, बगैर पैसे लिए कोई काम नहीं होता है आम आदमी को, ये आदत है इनकी। तो इसलिए ये सुविधा रोक रखी है इन्होंने, मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, उनके कानून बदल दिए इन्होंने। 4 कोर्ट लिया है। आपा ने जो 9 जुलाई को बहुत बड़ी हड़ताल की थी इसी बात को लेके कि मजदूरों के 29 कानून थे, तमाम कानून इन्होंने बदल दिए, न्यूनतम वेतन के और तमाम पक्की नौकरी के, और जो ने दूसरी सुविधाएं मिलती थी, संगठन बढ़ाने का अधिकार था, वो सब खत्म कर दिया इन्होंने। और ये शोषण करना चाहते हैं असंगठित मजदूर का भी, और जो कारखाने में काम करता है उस मजदूर का भी। कोई निश्चित टाइम नहीं है, 12-12 घंटे टाइम कर दिया, पहले 8 घंटे टाइम होता था। तो इसलिए ये मजदूर को निचोड़ना चाहते हैं ताकि बड़े बड़े सरमाएदारों की, बड़े बड़े कॉरपोरेट की, बड़े बड़े पूंजीपतियों की थैली भरी जा सके। और दूसरी तरफ ये किसानों का शोषण कर रहे हैं, किसानों से सस्ता ले लेते हैं, महंगा। ये जो बड़े बड़े व्यापारी कॉरपोरेट हो गया, वो मजदूर को भी महंगा देंगे, आम आदमी को भी महंगा देंगे, और किसान से सस्ता लेंगे। इसलिए वो जो 3 काले कानून आए थे, अपन लड़े थे 1 साल तक, 13 महीने तक मजदूर और किसान वो वापस लिए थे, अब दोबारा से उनको ले रहे हैं मार्केटिंग के नाम पर, मंडी कानून के नाम पर दोबारा से उनको ले रहे हैं। इसलिए लूटना चाहते हैं। अभी 2 दर्जन गांव में भयंकर पानी का भराव हुआ है, तमाम मजदूरों के जो है मकान टूट गए, पानी भर गया, खेती में पानी भर गया, किसान का तो नुकसान हुआ ही हुआ। मजदूर को भी कोई कपास में, कोई धान में दिहाड़ी मिलनी थी, वो भी खत्म कर दी। हमने कितनी बार मांग की कि मजदूरों को भी मुआवजा दो, आज तक वो पोर्टल नहीं खोला सरकार ने, विशेष गिरदावरी नहीं करी है, और कोई मनरेगा का काम नहीं लिया। हमने कहा कि 200 दिन का काम लगाओ, 600 रुपए दिहाड़ी करो, गरीब मजदूर कहाँ जाए? खेती में पानी भर गया, कपास नहीं, धान नहीं, बाजरा नहीं, ये मजदूर करेगा क्या? वहां भी कोई काम नहीं लगा रही है। इसलिए किसान का, मजदूर का, दोनों का शोषण करने लग रहे हैं ताकि करोड़पति अरबपतियों की जो झोली भर सके। अभी अंबानी को पकड़ा है, बैंकों को कई 1000 करोड़ रुपए खा गया। वो अंबानी इसी का आदमी है, मोदी का आदमी है। अडानी मोदी का आदमी है, जो ठगी करता है सरेआम, बैंकों के पैसे खा रहे हैं बहुत ज्यादा, और उनका माफ भी कर रहे हैं। ये जो है 16-16 लाख करोड़ रुपए उनके माफ कर दिए। एक गरीब आदमी कोई लोन ले लेता है,
तो उसके घर में जो है बैंक वाले पहुंच जाते हैं, कुर्की कर देते हैं। एक गरीब महिला कृष्णा कॉलोनी में, उस पर झूठा मुकदमा करके 42,000 उसके ऊपर डाल दिए कि तेरे दुकान है, मकान नहीं, मकान की रजिस्ट्री करवाई थी। उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई उसको ये नहीं कह रहा वो विधवा महिला कहाँ से 42,000 रुपए लाएगी। और उसको किसी ने शिकायत कर दी। एक छोटी सी दुकान थी मिठाई की, वो मालिक ने बैठा रखी थी, उसको दुकान मान लिया मकान को, और वो कमिश्नर के पास केस गया हुआ है और कमिश्नर कह रहा है कि मैं इसको माफ नहीं कर सकता। ये हालत है, 16-16 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े कॉर्पोरेट के माफ हो सकते हैं। एक विधवा गरीब महिला जिसका कोई आमदनी का जरिया नहीं, उसको 42,000 की कुर्की कर रहे हैं उसके मकान की। ये हालत है इनकी। इसलिए भाई इकट्ठा होना पड़ेगा। और एक आध बार मौका लगता है अपने लोगों का, वो चूक जाते हैं, वो धर्म और जाति में बढ़ जाते हैं, कमेरे वर्ग का ध्यान नहीं रखते। अगर आप विधानसभा में यहाँ से जीतते तो आज भवन निर्माण के मजदूरों की विधानसभा में मांग उठाते कि हमारे मजदूर जो है, तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, पैसे को खाना चाहते हो और तुम मजदूरों को उनका हक नहीं देना चाहते, ये बात आप उठाते। लेकिन उस समय हमारे लोग जागरूक नहीं होते, जाति पाति में भी ये बांट देते हमको। यही खेल है इनका कि पूंजीपति लूटते रहे किसान मजदूर को और किसान मजदूर बढ़ते रहे। मजदूर सोचता है किसान फायदे में है, ये हमारा शोषण करता है। किसान सोचता है ये दिहाड़ी ज्यादा लेता है, मजदूर आपस में बढ़ जाते हैं, जाति पाति में बढ़ जाते हैं, पूंजीपतियों को फायदा हो जाता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि कमेरे वर्ग को इकट्ठा होके पूंजीपतियों के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। उनकी जो सरकार है जो उनका फायदा कर रही है, हमारे लोगों का गला घोट रही है, उसके खिलाफ मोर्चा हमें इकट्ठे रूप में बनाना चाहिए। तभी कोई न्याय मिलेगा, तभी मजदूर किसान की बात सुनी जाएगी। वो भगत सिंह और उसके साथी क्या कह रहे थे कि अंग्रेज का राज जाने के बाद अगर कोई पुरुषोत्तम दास टंडन बैठा दिया जाएगा तो न्याय नहीं मिलेगा। जब तक किसान मजदूर का इस देश में राज नहीं आएगा, पूंजीपतियों का राज रहेगा, तब तक कोई न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने सपना देखा था कि मेहनत कर जनता इस राज में बैठे, उसकी हिस्सेदारी हो, उसकी बात सुनी जाए। ये लड़ाई अपनी दूरगामी लड़ाई है अपनी। इसलिए अपन इकट्ठे होना पड़ेगा और पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाके इस सरकार पर दबाव पड़ेगा कि ये खामखा की अपनी सुविधाओं को रोके हुए है। कोई जो है औचित्य नहीं है सुविधाएं रोकने का। इसलिए अपन ये लड़ाई संगठित रूप में और अनुशासन से ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी और मजदूर वर्ग में ये बात बैठानी पड़ेगी। क्योंकि अभी तक तो हमारे को पका रखा ने, कहीं बैकवर्ड के नाम पर, कहीं दलित के नाम पर, कहीं सवर्ण गैर सवर्ण के नाम पर, कभी 36 बरादरी में ये जो है डोमिनेट कर रहे हैं, इनका शोषण हो रहा है। इन बातों से हमें भगा रखा है और ये फायदा उठा रहे हैं। इसलिए अपन इकट्ठे होना पड़ेगा। और महिलाओं की और तमाम मजदूरों की स्थिति तो आपने पता है, कानून व्यवस्था की हालत क्या है, मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। ये जो बिटिया के साथ इतना लंबा समय उस पुलिस ने लगाया, पूरी बात लोगों को नहीं बताई। और वो जो ने तमाम हरियाणा के लोग जो ने न्याय मांगने के लिए तरस रहे हैं, इनकी तो हालत ये है। जगह जगह 3 हत्याएं होती हैं, 3-4 बलात्कार होते हैं हमारी बहन बेटियों के साथ एक दिन में, और 3-4 दूसरी मौतें होती हैं। तो ये हम कहना चाहते हैं कानून व्यवस्था भी इनके बस की नहीं है और जो ना हालात बिगड़े हुए हैं। इसलिए आने वाले टाइम में हमें संगठित रूप से ही किसान मजदूर को एक होकर के ये शासकों को एहसास करना पड़ेगा कि हमारे बगैर